मीरा नाची। यह कहानी जो है वो मृदुला गर्ग के द्वारा लिखी गई है। और मृदुला गर्ग जो है वो हमेशा ही स्त्री विमर्श से संबंधित कहानियाँ को लिखती है। तो जो मीरा नाची है, इसमें मीरा के बारे में बताया गया है कि मीरा एक ऐसी लड़की है जो गांव से शहर में आती है। और जैसे ही वो लोग गांव से शहर में आते हैं तो उसके माँ बाप अलग हो जाते हैं। अब मीरा अपनी माँ के साथ रहती है और मीरा नाचना गाना चाहती है, पर माँ उसे नाचने गाना नहीं देती है और कहती है कि तू घर के काम कर, नाचने गाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इस प्रकार मीरा की इच्छा अंदर ही अंदर मरती जाती है। वह नाचना चाहती है और उसकी माँ उसे नाचने नहीं देती है। वह छत पर जाकर कपड़े सुखाती है, दूसरे काम करती है। और उसकी माँ जब मंदिर जाती है तो कहती है कि तू सारा काम करके रखना, पर वह कर नहीं पाती क्योंकि उसके घर के सामने जो लड़का है वह उसको देखती है कि वह नाच रहा है, गा रहा है, तो पतंग उड़ा रहा है, तो उसे भी इच्छा होती है कि मैं भी नाचूं, पर वह नहीं नाचती है। और इतनी देर में माँ मंदिर से आ जाती है। वह कहती है तुमने काम नहीं किया है, उसको मारती है। तो मीरा झूठ कह देती है कि मेरे पाँव में मोच आ गई है। अब मीरा की माँ, उसकी एक अध्यापिका है, उसको बुलाती है, मिश्रा बहन को, कि तुम इसको छत से नीचे लेके आओ। तो वो कहती है कि अगर मीरा कहती है कि अगर मिश्रा बहन को मैं सब सच्चाई बता दूंगी, मुझे मोच नहीं आई थी, मैंने माँ से डांट खाने या मार खाने से बचाव के लिए मैंने झूठ बोला था। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं मीरा नाची कहानी, जो कि मृदुला गर्ग के द्वारा लिखी गई है। कहानी का आरंभ होता है मृदुला गर्ग मीरा नाची। धरोधर बारिश के बाद धूप निकली थी। चटकलियाँ चटकलियाँ हवा भी चल रही थी। बरस लेने के बाद ही साफ तेज तेज वैसे नहीं जैसे झड़ी लगने से पहले चली थी। उठती गिरती सांस की तरह चलने भर की कहाई, उमस तस की तस, दो चार सांस भरी तो भर लो, रह रह कर जब जब दुपट्टे का छोर हिले। मतलब बारिश के बाद धूप निकली है और हवा भी चल रही है, पर इतनी तेज़ नहीं जैसे पहले चल रही थी, हल्की हल्की चल रही थी। अब हवा अब हवा रो लेने के बाद की तरह धुली और स्वच्छंद थी। मतलब कि रोने के बाद हमारी जैसे सांसें थम जाती है, वैसे ही जो हवा थी वो मंद मंद चल रही थी। पेड़ों की फुनगानियाँ यूं नाच रही थी कि जड़ें जमीन में गहरे दसी न रहती तो आसमान में उड़ जाती। अब पेड़े की फुनगानियाँ मतलब पेड़े की डगालियाँ, ब्रांचेस जो है ना, वो इधर से उधर इतनी जम के हिल रही थी कि अगर वह ज़मीन में धंसी नहीं होती तो वह आसमान में उड़ जाती। मैं अपनी छत पर गीले कपड़े फैला रही थी, मीरा बता रही है। धूप निकल आने का मेरे लिए यही मतलब था। अगर धूप आ गई तो उसको माँ क्या कहेगी कि जाकर कपड़े सुखा ला। कपड़े धो लिए, छत पर फैला दो, बारिश में कपड़े भीग गए, अंदर कर लो। सूरज निकल आया, दोबारा बाहर डाल दो, कपड़े सूख गए, उठा लो। चलो, इस बहाने रोज 2 बार छत पर जाने को तो मिलता था। आचक फुहाक पड़ गए तो 1-2 बार और। मतलब कि जो उसकी माँ थी वो सिर्फ वो सिखाती थी कि तुम्हें घर के काम करना है, धूप निकल आई तो कपड़े डाल आओ, और बारिश आ गई तो कपड़े लेके आ जाओ। इस तरह उसका जीवन बीतता जा रहा था। आगे देखते हैं। आगे, कपड़े डालते उठाते हैं, ठिठक कर इधर उधर देख किया करती थी। सामने वाले मकान की बरसाती ठीक नज़र की ठीक में थी। उसकी खिड़की से एक मेज़ कुर्सी दिखती थी, वहाँ एक लड़का बैठा हमेशा पढ़ता रहता था। अब क्या था, उसने देखा कि छत पर सामने से एक लड़का पढ़ता रहता था और सुबह हो या शाम हो वो पढ़ता रहता था। कभी मैं देर से ऊपर जाती, देर क्या कभी बादलों की वजह से अंधेरा जल्दी हो जाता था, तो मेज पर लैंप जला रहता था। तब वह मूड पर पड़ी रही सीधी चमकीली रोशनी में पढ़ता दिखता था। अरे यह क्या, हर वक्त पढ़ता ही रहता है, कुछ और नहीं करने को इसके पास?
वो अपने आप से कहती कि ये लड़के के पास कुछ और काम नहीं है कि हमेशा पढ़ता रहता है। यह क्या, यह तो छत की मुडेर के पास खड़ा नाच रहा था। बारिश में मोर नाचते हैं, नई धूली धूप में पागल। हाय बेचारा, पढ़ पढ़ कर पगला गया। अब वो क्या देख रही कि छत पर वह नाच रहा है। पगला गया है पढ़ पढ़ कर कि अब वो नाच रहा है। कहीं कूद कर मेरी तरफ ना आ जाए। मैं झपट कर उठ बैठी। ख्याल आया, ऐसे उसे दिखाई दे जाऊंगी, फिर चित्त हो गई। कहीं कूद कर यहाँ कैसे आएगा। दोनों छतों के बीच पूरी गली का फासला है। लेटे लेटे फैला आसमान दिखता था तो बाकी दूरियां दिखना बंद हो जाती थी। मैं उठकर बैठ गई। क्या नाच था उसका। पेड़ों की डालियां जैसे एक तरफ झुकती वह भी झुकता। फुनगानियाँ सिर झटक कर सीधी होती वह भी होता। हाथ गोल गोल घुमाता जैसे बल्लियाँ ले रहा हो, फिर आगे फेंक देता और फेंकता ही जाता। पैरों में थिरकन आ जाती। मतलब वो बता रही कि वो डांस कैसे करता था, वो जो लड़का था वो डांस कैसे करता था। अब आगे क्या बोल रहे हैं, गीत आया है कि तत् तथा तई तत्थई तत्थई थई तथा थई तई थई 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 था तत् 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 थई था तत् 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 ता थई थई तत् था थई। ऐसे करके वो अपने अपनी जो उसकी कत्थक की वो प्रैक्टिस करने लगी। तत्था थई थई। मुझे चक्कर टुकड़ों का क्या पता, मैंने कौन कत्थक सीखा है। वो क्या बता रही कि मैंने कत्थक थोड़ी सीखा है। स्कूल में क्लास लगती थी, पढ़ाई ख़त्म होने पर मेरे साथ की लड़कियां सीखती थी। मेरा कितना मन करता था नाचने को। पूछने पर माँ ने चोटी खींचकर उखाड़ दी थी मेरी। मतलब जैसे ही माँ से उसने पूछा कि मैं डांस सीखने जाऊँ तो उसकी माँ ने उसकी चोटी खींच ली। नाच सीखे कोठे पर बैठेगी करम जली। उसकी माँ क्या कह रही है, अगर नाच सीखेगी तो कोठे पे बैठेगी क्या। करम जली। बाकी लड़कियां सीखती थी तो 5-10 मिनट रुक कर देख लेती थी। सुनकर कुछ बोल रट गए थे, वे सब झटपट याद हो जाते थे। मुझे पढ़ाई के नाम पर गोल, मतलब मुझे उसको पढ़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कल के जलसे में प्रोग्राम था उनका, रोज़ घर पर रियाज करती थी। बस एक दिन देखा था उसने। माँ को मेरा इससे उसके घर आना पसंद नहीं था। कल जलसे में भी, मतलब मीरा नाचना चाहती है, पढ़ना नहीं चाहती, और माँ उसे नाचने नहीं देना चाहती, घर के काम कराती है। आगे देखते हैं। आगे कहती हैं, बादलों में कुल बुलाती छोटी बुनकियाँ बाहर छिटक आई। बालों पर गिरी तो गिरी, आँखों की कोरों पर टिकी रही, जाने दो। मतलब बारिश पड़ रही है, थोड़े थोड़े हल्के बूंदा बूंदी हो रही है। देखो तो कैसे मस्ती में नाच रहा है। सामने एक लड़का है जो नाच रहा है, सामने वाला पढ़ाकू जो पढ़ाई करता रहता है। एक बात मैं जानती हूँ, वह जो कर रहा है कत्थक नहीं है, यह तो अपनी मौज में जैसे मनाए नाच रहा है। अब वो बोली कत्थक नहीं है, पर मौज में जैसे नाचते हैं वैसे नाच रहा है। अब उसका मन कर रहा था नाचने का, मैं भी नाचूं, यहाँ कौन देखेगा। मैं हौले से छत पर उतरी। नहीं, पैरों की धमक कहीं माँ ने सुन ली। अपनी धुन में उनके लौटने का पता भी नहीं चलेगा। सिर कलम कर देगी। छत पर किसे रिझाने को नाच रही थी। फिर गालियाँ देती हैं वो। यह किसे रिझाने को नाच रहा है। मैं ठिठकी खड़ी रह गई, कहीं इससे मुझे तो देख तो न लिया। मिश्रा बहन जी कहती थी, रिमझिम होने पर मोर भी मोरनी को रिझाने के लिए नाचता है। माँ के सामने मुंह से निकल गया तो एक करारा झापट रसीद किया था मुंह पर। यही सब पढ़ने जाती हो स्कूल में। गांव में तो ठीक था, शहर से पिताजी पैसे भेज देते थे। मैं गांव की पाठशाला में पढ़ती थी तो औरों से अव्वल रहती थी, यहाँ की तरह फिसंडी नहीं। फिर पत, फिर पता नहीं क्या हुआ, पैसे आने बंद हो गए। माँ रोई कल पाई। इस उसको पिताजी
अब पैसे आने बंद हो गए, जो उसके पिता पैसे भेजते थे वो आने बंद हो गए। अब माँ उसकी रो रही है, देखें आगे क्या होता है। इसी तरह हमने दूसरी क्लासेस भी बनाई है। एक कहानी यह भी, रहीम के दोहे और चीफ की दावत। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं, वहाँ पर का हाल पता किया था और एक दिन पता दिया बिना मुझे लेकर शहर चले आए थे। दोनों के बीच में जो महाभारत हुआ क्या बताऊं। मतलब वो बता रही कि माँ और पापा के बीच में लड़ाई हुई थी। पिताजी ने माँ को घर से बाहर धकेल दिया, साथ में मुझे भी। घर में ताला डालकर चले गए। माँ मुझे लेकर बरामदे में डटी रही, भूखी प्यासी। मेरे तो प्राण ही निकल गए भूख के मारे। पड़ोस में मिश्रा टीचर रहती थी, मुझे रोते सुना तो अपने घर ले जाकर खिलाया पिलाया। माँ ने नहीं खाया, अनशन किए बैठी रही। 3 दिन बाद पिताजी आए तो पड़ोसी थू थू करते थे। माँ भूख से अधमरी हो गई और मैं डर के मारे सिर पीट कर उन्होंने दरवाज़ा खोल लिया, हमें अंदर कर लिया। कुछ दिन ऐसे ही चला, रोते छिकते गाली गलौज। फिर ठीक हो गया। यहाँ हमें आदत पड़ गई। मिश्रा टीचर मुझे स्कूल में भर्ती करवा दिया। पिताजी को छोड़ माँ मेरी चौकीदारी में लग गई। उनका बस चले तो घर से बाहर कदम ही न रखने दे, स्कूल तक न जाने दे। पर तब ढंग का लड़का नहीं मिलेगा ना। मतलब उसकी शादी अच्छे घर में कराने के लिए माँ उसको पढ़ने दिया करती थी। अब ओ राम, मरेगा क्या? यह तो नाचते नाचते पानी की टंकी पर जा चढ़ा। अब और मुसन्नत से हाथ चला रहा है, सिर उठाकर आसमान में क्या ताक रहा है। अरे नीचे देख नीचे, बीते भर की टक्की है। बेख वाली में पाँव फिसल गया तो सिर के टुकड़े हो जाएंगे। 3 मंजिल ऊपर है पागल। हाय, कैसे संधे पाँव सक रहा है, परा मुंडेर तक आता है और पलट लेता है। फिर हाय, कैसे संधे पाँव देख रख रख रहा है, मरा मुंडेर तक आता है और पलट लेता है। नाचते नाचते मेरा दिल मुंह में आ जाता है। इसे तो घना अभ्यास है मेरे नाचने का। हर वक्त तो किताब में सिर सूंघे रहता है। रियाज कब किया? वो बोल रही कि ये तो सब दिन पढ़ता ही रहता था, इसने कब रियाज कर लिया? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा इसे नाचते। 6 महीने से देख रही हूँ बराबर। बरसाती में गुस्सा पड़ता रहता है। उसके पहले एक अधेड़ पति पत्नी रहते थे और छत पर औरतें छत पर बैठी कुछ न कुछ बूनती रहती हैं। पता नहीं कपड़े कब्र में धोट कर डाल देती थी। छत पर बंधी डोर पर लटके कपड़े दोनों सिरों से चुटकी लगाकर मैं फैलाती थी। कभी डोर कम पड़ जाती, कभी चुटकियाँ। उसके हवा भरे कपड़े मुझे बड़े प्यारे लगते थे। फूंक मारो तो आसमान में उड़ जाते थे। तेज तेज, मतलब जो कपड़े वो डालती थी वो आसमान में उड़ने जाते थे। अब क्या आगे कर देखते हैं। जैसे इसका नाच तेज होता, हर पल कूद कूद कर हाथों को किसकी फिरकी जैसे घुमाए चल रहा है। फिरकी होती है ना, ऐसे तो गाँव में लड़के पतंग उड़ाया करते थे। तो मैं भी एक वृद्ध हूँ, पतंग ही तो उड़ा रहा हूँ। माझा पतंग दिखा नहीं, इसी से लगा हवा में नाच रहा है। कहाँ पतंग है? इधर होगी, परिसर में। जब वह ताके जा रहे थे, पर कहाँ किधर। मैंने गर्दन उठाकर ऊपर आसमान में ताका। देर तक उधर जिगर था, देख रहा था। कुछ न मिला। मैं आगे बढ़ा, अपनी छत पर मुंडेर पर आकर नीचे झुको। पंजे पर
छत पर मुंडेर आकर नीचे झुकी, पंजों पर खड़े होकर सूरज की चोट से बचाव करके हाथ की आड़ मीरा नाची। यह कहानी जो है वो मृदुला गर्ग के द्वारा लिखी गई है और मृदुला गर्ग जो है वो हमेशा ही स्त्री विमर्श से संबंधित कहानियाँ को लिखती है। तो जो मीरा नाची है, इसमें मीरा के बारे में बताया गया है कि मीरा एक ऐसी लड़की है जो गांव से शहर में आती है और जैसे ही वो लोग गांव से शहर में आते हैं तो उसके माँ बाप अलग हो जाते हैं। अब मीरा अपनी माँ के साथ रहती है और मीरा नाचना गाना चाहती है, पर माँ उसे नाचने गाना नहीं देती है और कहती है कि तू घर के काम कर, नाचने गाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इस प्रकार मीरा की इच्छा अंदर ही अंदर मरती जाती है। वह नाचना चाहती है और उसकी माँ उसे नाचने नहीं देती है। वह छत पर जाकर कपड़े सुखाती है, दूसरे काम करती है और उसकी माँ जब मंदिर जाती है तो कहती है कि तू सारा काम करके रखना, पर वह कर नहीं पाती क्योंकि उसके घर के सामने जो लड़का है वह उसको देखती है कि वह नाच रहा है, गा रहा है, तो पतंग उड़ा रहा है, तो उसे भी इच्छा होती है कि मैं भी नाचूं, पर वह नहीं नाचती है। और इतनी देर में माँ मंदिर से आ जाती है। वह कहती है तुमने काम नहीं किया है, उसको मारती है तो मीरा झूठ कह देती है कि मेरे पाँव में मोच आ गई है। अब मीरा की माँ उसकी एक अध्यापिका है, उसको बुलाती है, मिश्रा बहन को, कि तुम इसको छत से नीचे लेके आओ। तो वो कहती है कि अगर मीरा कहती है कि अगर मिश्रा बहन को मैं सब सच्चाई बता दूंगी, मुझे मोच नहीं आई थी, मैंने माँ से डांट खाने या मार खाने से बचाव के लिए मैंने झूठ बोला था। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं मीरा नाची कहानी, जो कि मृदुला गर्ग के द्वारा लिखी गई है। कहानी का आरंभ होता है मृदुला गर्ग मीरा नाची। धरोधर बारिश के बाद धूप निकली थी, चटकलियाँ चटकलियाँ हवा भी चल रही थी। बरस लेने के बाद ही साफ तेज तेज वैसे नहीं जैसे झड़ी लगने से पहले चली थी। उठती गिरती सांस की तरह चलने भर की कहाई, उमस तस की तस, दो चार सांस भरी तो भर लो, रह रहकर जब जब दुपट्टे का छोर हिले। मतलब बारिश के बाद धूप निकली है और हवा भी चल रही है, पर इतनी तेज़ नहीं जैसे पहले चल रही थी, हल्की हल्की चल रही थी। अब हवा रो लेने के बाद की तरह धुली और स्वच्छंद थी। मतलब कि रोने के बाद हमारी जैसे सांसें थम जाती है, वैसे ही जो हवा थी वो मंद मंद चल रही थी। पेड़ों की फुनगानियाँ यूं नाच रही थी कि जड़ें जमीन में गहरे दसी न रहती तो आसमान में उड़ जाती। अब पेड़े की फुनगानियाँ मतलब पेड़े की डगालियाँ, ब्रांचेस जो है ना, वो इधर से उधर इतनी जम के हिल रही थी कि अगर वह ज़मीन में धंसी नहीं होती तो वह आसमान में उड़ जाती। मैं अपनी छत पर गीले कपड़े फैला रही थी, मीरा बता रही है। धूप निकल आने का मेरे लिए यही मतलब था। अगर धूप आ गई तो उसको माँ क्या कहेगी कि जाकर कपड़े सुखा ला। कपड़े धो लिए, छत पर फैला दो, बारिश में कपड़े भीग गए, अंदर कर लो। सूरज निकल आया, दोबारा बाहर डाल दो, कपड़े सूख गए, उठा लो। चलो, इस बहाने रोज 2 बार छत पर जाने को तो मिलता था। आचक फुहाक पड़ गए तो 1-2 बार और। मतलब कि जो उसकी माँ थी वो सिर्फ वो सिखाती थी कि तुम्हें घर के काम करना है, धूप निकल आई तो कपड़े डाल आओ और बारिश आ गई तो कपड़े लेके आ जाओ। इस तरह उसका जीवन बीतता जा रहा था। आगे देखते हैं। आगे कपड़े डालते उठाते हैं, ठिठक कर इधर उधर देख किया करती थी। सामने वाले मकान की बरसाती ठीक नज़र की ठीक में थी। उसकी खिड़की से एक मेज़ कुर्सी दिखती थी, वहाँ एक लड़का बैठा हमेशा पढ़ता रहता था। अब क्या था, उसने देखा कि छत पर सामने से एक लड़का पढ़ता रहता था और सुबह हो या शाम हो वो पढ़ता रहता था। कभी मैं देर से ऊपर जाती, देर क्या कभी बादलों की वजह से अंधेरा जल्दी हो जाता था तो मेज पर लैंप जला रहता था। तब वह मूड पर
पड़ी रही सीधी चमकीली रोशनी में पड़ता दिखता था। अरे यह क्या, हर वक्त पड़ता ही रहता है, कुछ और नहीं करने को इसके पास? वो अपने आप से कहती कि ये लड़के के पास कुछ और काम नहीं है कि हमेशा पढ़ता रहता है। यह क्या, यह तो छत की मुडेर के पास खड़ा नाच रहा था। बारिश में मोर नाचते, नई धूली धूप में पागल। हाय बेचारा, पढ़ पढ़ कर पगला गया। अब वो क्या देख रही कि छत पर वह नाच रहा है। पगला गया है पढ़ पढ़ कर कि अब वो नाच रहा है। कहीं कूद कर मेरी तरफ ना आ जाए। मैं झपट कर उठ बैठी। ख्याल आया ऐसे उसे दिखाई दे जाऊंगी, फिर चित्त हो गई कहीं कूद कर यहाँ कैसे आएगा। दोनों छतों के बीच पूरी गली का फासला है। लेटे लेटे फैला आसमान दिखता था तो बाकी दूरियां दिखना बंद हो जाती थी। मैं उठकर बैठ गई। क्या नाच था उसका। पेड़ों की डालियां जैसे एक तरफ झुकती वह भी झुकता। फुनगानियाँ सिर झटक कर सीधी होती वह भी होता। हाथ गोल गोल घुमाता जैसे बल्लियाँ ले रहा हो, फिर आगे फेंक देता और फेंकता ही जाता। पैरों में थिरकन आ जाती। मतलब वो बता रही कि वो डांस कैसे करता था, वो जो लड़का था वो डांस कैसे करता था। अब आगे क्या बोल रहे हैं, गीत आया है कि तत् तथा तई तत्थई तत्थई थई तथा थई तई थई 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 था तत् 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 थई ता तत् तत् ता थई थई तत् था थई। ऐसे करके वो अपने अपनी जो उसकी कत्थक की वो प्रैक्टिस करने लगी, तत्था थई थई। मुझे चक्कर टुकड़ों का क्या पता, मैंने कौन कत्थक सीखा है। वो क्या बता रही कि मैंने कत्थक थोड़ी सीखा है। स्कूल में क्लास लगती थी, पढ़ाई ख़त्म होने पर मेरे साथ की लड़कियां सीखती थी। मेरा कितना मन करता था नाचने को। पूछने पर माँ ने चोटी खींचकर उखाड़ दी थी मेरी। मतलब जैसे ही माँ से उसने पूछा कि मैं डांस सीखने जाऊँ तो उसकी माँ ने उसकी चोटी खींच ली। नाच सीखे कोठे पर बैठेगी करम जली। उसकी माँ क्या कह रही है, अगर नाच सीखेगी तो कोठे पे बैठेगी क्या करम जली। बाकी लड़कियाँ सीखती थी तो 5-10 मिनट रुक कर देख लेती थी। सुनकर कुछ बोल रट गए थे, वे सब झटपट याद हो जाते थे। मुझे पढ़ाई के नाम पर गोल, मतलब मुझे उसको पढ़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कल के जलसे में प्रोग्राम था उनका, रोज़ घर पर रियाज करती थी। बस एक दिन देखा था उसने। माँ को मेरा इससे उसके घर आना पसंद नहीं था। कल जलसे में भी, मतलब मीरा नाचना चाहती है, पढ़ना नहीं चाहती, और माँ उसे नाचने नहीं देना चाहती, घर के काम कराती है। आगे देखते हैं। आगे कहती हैं, बादलों में कुल बुलाती छोटी बुनकियाँ बाहर छिटक आई। बालों पर गिरी तो गिरी, आँखों की कोरों पर टिकी रही। जाने दो। मतलब बारिश पड़ रही है, थोड़े थोड़े हल्के बूंदा बूंदी हो रही है। देखो तो कैसे मस्ती में नाच रहा है। सामने एक लड़का है जो नाच रहा है, सामने वाला पढ़ाकू जो पढ़ाई करता रहता है। एक बात मैं जानती हूँ, वह जो कर रहा है कत्थक नहीं है, यह तो अपनी मौज में जैसे मना है नाच रहा है। अब वो बोली कत्थक नहीं है, पर मौज में जैसे नाचते हैं वैसे नाच रहा है। अब उसका मन कर रहा था नाचने का, मैं भी नाचूं, यहाँ कौन देखेगा। मैं हौले से छत पर उतरी। नहीं, पैरों की धमक कहीं माँ ने सुन ली। अपनी धुन में उनके लौटने का पता भी नहीं चलेगा, सिर कलम कर देगी। छत पर किसे रिझाने को नाच रही थी। फिर गालियाँ देती हैं वो। यह किसे रिझाने को नाच रहा है। मैं ठिठकी खड़ी रह गई, कहीं इससे मुझे तो देख तो न लिया। मिश्रा बहन जी कहती थी, रिमझिम होने पर मोर भी मोरनी को रिझाने के लिए नाचता है। माँ के सामने मुँह से निकल गया तो एक करारा झापट रसीद किया था मुँह पर। यही सब पढ़ने जाती हो स्कूल में। गांव में तो ठीक था, शहर से पिताजी पैसे भेज देते थे। मैं गांव की पाठशाला में पढ़ती थी तो औरों से अव्वल रहती थी, यहाँ की तरह फिसंडी नहीं। फिर पता नहीं क्या हुआ, पैसे आने बंद हो गए। माँ रोई कल्पाई। इस उसको पिताजी
अब पैसे आने बंद हो गए, जो उसके पिता पैसे भेजते थे वो आने बंद हो गए। अब माँ उसकी रो रही है, देखें आगे क्या होता है। इसी तरह हमने दूसरी क्लासेस भी बनाई है। एक कहानी यह भी, रहीम के दोहे और चीफ की दावत। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं, वहाँ पर का हाल पता किया था और एक दिन पता दिया बिना मुझे लेकर शहर चले आए थे। दोनों के बीच में जो महाभारत हुआ क्या बताऊं। मतलब वो बता रही कि माँ और पापा के बीच में लड़ाई हुई थी। पिताजी ने माँ को घर से बाहर धकेल दिया, साथ में मुझे भी। घर में ताला डालकर चले गए। माँ मुझे लेकर बरामदे में डटी रही, भूखी प्यासी। मेरे तो प्राण ही निकल गए भूख के मारे। पड़ोस में मिश्रा टीचर रहती थी, मुझे रोते सुना तो अपने घर ले जाकर खिलाया पिलाया। माँ ने नहीं खाया, अनशन किए बैठी रही। 3 दिन बाद पिताजी आए तो पड़ोसी थू थू करते थे। माँ भूख से अधमरी हो गई और मैं डर के मारे सिर पीट कर उन्होंने दरवाज़ा खोल लिया, हमें अंदर कर लिया। कुछ दिन ऐसे ही चला, रोते छिकते गाली गलोच। फिर ठीक हो गया। यहाँ हमें आदत पड़ गई। मिश्रा टीचर मुझे स्कूल में भर्ती करवा दिया। पिताजी को छोड़ माँ मेरी चौकीदारी में लग गई। उनका बस चले तो घर से बाहर कदम ही न रखने दे, स्कूल तक न जाने दे। पर तब ढंग का लड़का नहीं मिलेगा ना। मतलब उसकी शादी अच्छे घर में कराने के लिए माँ उसको पढ़ने दिया करती थी। अब ओ राम, मरेगा क्या। यह तो नाचते नाचते पानी की टंकी पर जा चढ़ा। अब और मुसन्ने से हाथ चला रहा है, सिर उठाकर आसमान में क्या ताक रहा है। अरे नीचे देख नीचे, बीते भर की टक्की है। बेख वाली में पाँव फिसल गया तो सिर के टुकड़े हो जाएंगे। 3 मंजिल ऊपर है पागल। हाय, कैसे संधे पाँव सक रहा है, परा मुंडेर तक आता है और पलट लेता है। फिर हाय, कैसे संधे पाँव देख रख रख रहा है, मरा मुंडेर तक आता है और पलट लेता है। नाचते नाचते मेरा दिल मुंह में आ जाता है। इससे तो घना अभ्यास है मेरे नाचने का। हर वक्त तो किताब में सिर सूंघे रहता है। रियाज कब किया। वो बोल रही कि ये तो सब दिन पढ़ता ही रहता था, इसने कब रियाज कर लिया। मैंने तो पहले कभी नहीं देखा इसे नाचते। 6 महीने से देख रही हूँ बराबर। बरसाती में गुस्सा पड़ता रहता है। उसके पहले एक अधेड़ पति पत्नी रहते थे और छत पर औरतें छत पर बैठी कुछ न कुछ बूनती रहती हैं। पता नहीं कपड़े कब्र में धोट कर डाल देती थी। छत पर बंधी डोर पर लटके कपड़े दोनों सिरों से चुटकी लगाकर मैं फैलाती थी। कभी डोर कम पड़ जाती, कभी चुटकियाँ। उसके हवा भरे कपड़े मुझे बड़े प्यारे लगते थे। फूंक मारो तो आसमान में उड़ जाते थे। तेज तेज, मतलब जो कपड़े वो डालती थी वो आसमान में उड़ने जाते थे। अब क्या आगे कर देखते हैं। जैसे इसका नाच तेज होता, हर पल कूद कूद कर हाथों को किसकी फिरकी जैसे घुमाए चल रहा है। फिरकी होती ना, ऐसे तो गाँव में लड़के पतंग उड़ाया करते थे। तो मैं भी एक वृद्ध हूँ, पतंग ही तो उड़ा रहा हूँ। माझा पतंग दिखा नहीं, इसी से लगा हवा में नाच रहा है। कहाँ पतंग है, इधर होगी परिसर में। जब वह ताके जा रहे थे, पर कहाँ किधर। मैंने गर्दन उठाकर ऊपर आसमान में ताका। देर तक उधर जिगर था, देख रहा था। कुछ न मिला। मैं आगे बढ़ा, अपनी छत पर मुंडेर पर आकर नीचे झुको। पंजे पर
छत पर मुंडेर आकर नीचे झुकी, पंजों पर खड़े होकर सूरज की चोट से बचाव करके, हाथ की आड़